हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसरो ने रिसेंटली यानी कि 1 जनवरी को एक्सपोसेट मिशन जो है इसको लॉन्च किया है। तो क्या है ये एक्सपोसेट मिशन। तो देखिए यहाँ पे आपको अनगिनत जो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि ब्लैक होल हो गई, न्यूट्रॉन स्टार हो गया, यहाँ पे मैग्नेटर क्या होता है, पल्सर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू किस तरीके से जो है जो एक्सरे पोलराइजेशन अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी किया जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेन देखिए ऐसे मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जीएस3 पेपर में जो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसरो ने रिसेंटली एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक्सपोसेट भी बोलते हैं, उसको लॉन्च किया है, ताकि देखिए अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज है उसकी एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी किया जा सके और उसके कॉस्मिक सोर्सेस को स्टडी किया जा सके। अभी देखिए यहाँ पे ब्लैक होल्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, मैग्नेटर्स क्या है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सैटेलाइट जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर सैटेलाइट को एक रॉकेट यानी कि एक कैरियर के थ्रू प्रोपेल किया जाता है। तो इसको जो है प्रोपेल किया गया है PSLV C58 रॉकेट के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और इसको बिल्ड किया है बेंगलुरु बेस्ड 2 इंस्टीट्यूट, एक जो है इसरो का UR राव सैटेलाइट सेंटर, दूसरा जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो देखिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, ये एक्चुअली होती क्या है। तो आप लोग अगर जो भी स्पेस के अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं कि कोई भी जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो जनरली क्या होता है कि एक एवरेज या फिर लो साइज का एक जो स्टार है, जब उसकी खुद की फ्यूल जो ख़त्म हो जाती है तब एक एक्सप्लोजन होती है और वो बन जाती है एक व्हाइट ड्वार्फ। मैं एकदम सही सहज तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो उससे अगर थोड़ा सा बड़ा स्टार हो गया तो उसमें भी सेम प्रोसेस, कई बिलियन साल के बाद जब उसमें अपना फ्यूल जल जल के खत्म हो जाता है तो एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाती है। और बहुत ही अगर बड़ा मैसिव स्टार हो, उसका जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ये बन जाती है एक ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल जो है ये बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। इनफैक्ट जो लाइट है, ये लाइट भी इससे बच के नहीं आ पाती, बिकॉज देखिए एक एस्केप वेलोसिटी होती है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे अगर दूर किसी को जाना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा जाना हो। भी ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, तो लाइट भी इससे बाहर नहीं आ पाती है। तो ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखता है। तो अक्सर आप लोगों ने इंटरनेट पे ऐसे इमेजेस देखे ही होंगे। तो ये एक जो है बेसिकली एक गैलेक्सी है और इसके सेंटर में एक ब्लैक होल है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुपर मैसिव स्टार जो है, ये जो है एक्सप्लोड होने के बाद जो है ब्लैक होल बनी होगी, और इसके चारों तरफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है इसको रोटेट कर रही है। हमारे जो सूरज है, हम जो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, हमारे सूरज भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है उसकी प्रोडक्शन कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। अभी बात करते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार आप लोगों ने समझा, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ पे। एक टाइप जो है मैग्नेटार। तो मैग्नेटार नाम को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा ये मैग्नेट जैसी कुछ चीजें से रिलेटेड है डेफिनेटली। यहाँ पे मैग्नेटार जो स्टार है उसकी देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये एक एवरेज न्यूट्रॉन स्टार से लगभग 1000 टाइम्स स्ट्रांग है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से लगभग आप मान सकते हैं कि 100 मिलियन टाइम्स स्ट्रांगर है, यानी कि बहुत स्ट्रांग अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई न्यूट्रॉन स्टार हो तो उसको कहा जाता है मैग्नेटार। अभी दूसरा टाइप ऑफ मैग्नेटार स्टार जो है पल्सर, ऐसे लगभग 3000 पल्सर जो है अभी तक डिस्कवर किया है। तो पल्सर क्या है, हमारे जैसे कि अर्थ के पोल्स होते हैं वैसे एक स्टार जब देखे न्यूट्रॉन स्टार बन जाती है तब उसके भी पोल होगी। तो उसके पोल से ऐसे आपको रेडिएशन दिखाई देंगे। तो अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
अभी देखिए ये अपने एक्सिस, इसमें भी अपनी खुद की एक्सिस होगी, ये जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो ये जो है बीम जो है आपको दिखाई दे रहा है रेडिएशन, ये भी चेंज होती रहती है। तो ये आप मान सकते हैं लाइट हाउस जैसे ही एक इफेक्ट, जैसे कि लाइट हाउस का जो इफेक्ट, जो लाइट हाउस घूमता रहता है तो इसका बीम जो है ऐसे रिवॉल्व करती रहती है, वैसे ही यहाँ पे आपको समझ में आ सकता है। और तीसरा टाइप ऑफ जो न्यूट्रॉन स्टार है जहां पे मैग्नेटर और पल्चर दोनों की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे देखिए अभी तक 6 न्यूट्रॉन स्टार डिस्कवर हुई है जहां पे मैग्नेटर और पल्चर दोनों की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। अगर ये वीडियो अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको बैक करके फिर से सुन सकते हैं या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो एक चीज देखिए यहाँ पे आपको मेनली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये एक्चुअली सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या है, ब्लैक होल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है, उसके मेन जो कॉन्सेप्ट है सिंपल तरीके से समझेंगे तो काफी है आपके GS 3 पेपर के लिए। और देखिए आपके अगर खुद के साइंस एंड टेक में रुचि है तो इसके ऊपर खुद रिसर्च भी कर सकते हैं। तो एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट बेसिकली क्या है, ये क्या करेगी, एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करेगी मीडियम एक्सरे बैंड में। अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज जो है ये अलग अलग रेडिएशन जो है एमिट करती रहती है। वो देखिए वो जो एमिट करती है वो अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग रेंज में रहती है, तो उसको स्टडी किया जाएगा, उसके मैकेनिज्म या फिर ज्योमेट्री को भी स्टडी किया जाएगा। तो इसके थ्रू बहुत ही ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज अनगिनत है उसकी फिजिक्स को, उसके बीच का जो फिजिक्स है उसको स्टडी किया जा सकता है। अभी ये एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट जो है इसमें 2 मेन पेलोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक जो है पॉलिक्स यानी कि पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और दूसरा जो है एक्सपेक्ट आप बोल सकते हैं यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 पेलोड क्या है, एटलीस्ट इतना आप समझ ले, पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट, यानी कि ये जो सैटेलाइट 2 चीजों को मेन कैरी करके लेके जाएगी। तो देखिए एक्सरे पोलरिमीटर जो ये कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कैसी है, तो इंडिया ने जो है ये दूसरा, वर्ल्ड का दूसरा मिशन जो है लॉन्च किया है रिसेंटली, जो एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करेगी यानी कि मीडियम एक्स बैंड में। तो इससे पहले सिर्फ नासा ने ही ऐसे एक कॉन्सेप्ट को जो है लॉन्च किया था 2021 में, जिसका नाम है एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE। तो इंडिया जो है दुनिया का दूसरा कंट्री बना है जिन्होंने जो है एक्सरे पोलरिमीटर के थ्रू स्टडी करने की यहाँ पे जो है एक फैसला लिया है, एक जो उसमें सक्सेस भी हुई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इंडिया का 3rd स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगी। तो रिसेंटली जैसे कि आदित्य L1 मिशन हम लोगों ने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, 2015 में एस्ट्रोस्टैट भी जो है इंडिया ने लॉन्च किया था। तो ये जो है तीसरा ऐसा ऑब्जर्वेटरी होगी यानी कि एक जगह पे ये रह के उसको स्टडी करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू स्पेस की रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए। तो ऑलरेडी देखिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको देखिए, पॉज करके आप देख सकते हैं। रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ आप देख सकते हैं लगभग 10⁻³ मीटर, माइक्रोवेव लगभग आप देख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। जो वेवलेंथ कम हो जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ग्रेजुअली देखिए वेवलेंथ कम होती जा रही है। जनरली हम लोग जो मोबाइल या फिर रिमोट में यूज करते हैं, जो विजिबल रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड से लेके वायोलेट तक। तो वायोलेट जो है यहाँ पे जो आपको वेवलेंथ कम मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। रेड से आगे है इंफ्रारेड, और वायोलेट के बाद जो है अल्ट्रा वायोलेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए स्पेशल अलग अलग ऐसे ग्लासेस भी मिलते हैं। उसके बाद जब आएगी एक्सरे यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। तो एक्सरे जो इतनी ताकतवर होती है कि हमारे जो हाथ बॉडी से भी ये पास होके चली जाती है, लेकिन बोन्स को पास नहीं कर पाती। इसीलिए देखिए ये बोन्स की इमेज होती है। और गामा रे जो है इसमें भी अलग अलग आप देख सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कितनी, यानी कि एनर्जी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी ज्यादा ही होगी। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, E इक्वल h न्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, h डिवाइड बाय लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। तो जो
फ्रीक्वेंसी है इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो एक चीज देखिए, इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक्सरे बेसिकली क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो एक चीज देखिए, ये जो एक्सरेज जनरली देखिए अलग अलग डायरेक्शन में ओसिलेट कर सकती है इसके वेव, लेकिन इसकी देखिए वेवलेंथ ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों ने कहा 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो सकती है। लेकिन पोलराइज्ड हम लोग जो बात कह रहे हैं, पोलराइज्ड का मीनिंग क्या है, यानी कि ये ऐसा वेव जो देखिए अलग अलग डायरेक्शन में ये ओसिलेट करती रहती है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू अगर एक ही डायरेक्शन में ये ओसिलेट करवा दिया गया, यानी कि एक ही डायरेक्शन में भी ये ओसिलेट करेगी, तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है, यानी कि एक ही पाथ में ये पोलराइज करेगी। अभी देखिए एक्सरे पोलराइज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बेंड किया जा सकता है। अभी देखिए ये जो पॉलिक्स हम लोगों ने कहा, इस पॉलिक्स के थ्रू इस पोलराइजेशन ऑफ द एक्सरेज, देखिए अलग अलग स्टार से जब या फिर अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी से जब एक्सरेज आएगी, ये पोलराइज्ड होके आएगी, तो ये पॉलिक्स क्या करेगी, उसको पोलराइज कर देगी ताकि उसको स्टडी किया आसानी से जा सकती। नहीं तो देखिए मान लीजिए कि ये एक सेलेस्टियल बॉडीज है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में एक्सरे वेव अगर आ रहा है, उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये पॉलिक्स क्या करेगी, उसको एक ही डायरेक्शन में कर देगी, एक ही पाथ में, तब उसको जो है स्टडी करने में आसानी होगी। तो इसके थ्रू जो भी एस्ट्रोनॉमर्स है ये स्टडी कर पाएंगे अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज जो है उसके ओरिएंटेशन, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, उसको स्टडी किया जा सकता है। और इसके थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंसाइट जो है अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, जैसे कि पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार, उसके बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा हो सकती है, ये जो ब्लैक होल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके सराउंडिंग एरियाज कैसे हो सकती है, कॉस्मिक जो इसमें रेडिएशन जो हो रही है कैसी हो सकती है, उसके बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज को जाना जा सकता है। तो अभी देखिए कि स्पेस रिसर्च में दो अलग अलग देश जो है यहाँ पे एक जो है रेस लगी हुई है यहाँ पे, कि कौन सी देश यहाँ पे कितनी जल्दी कुछ एक ऐसा स्टेप ले सके ताकि देखिए चांद हो या फिर सूरज हो या फिर मार्स हो या फिर स्पेस हो, उसको जो है उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है जाना जा सके। तो इंडिया इसमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, कि चाहे वो हमारे चांद तक पहुंचने से लेके चंद्रयान 4 से लेके आदित्य L1 मिशन से लेके बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भारत ले चुके हैं, ताकि स्पेस के बारे में हम किसी दूसरे देश से बहुत ज़्यादा पीछे ना रहे। स्पेस के बारे में हम लोग को साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त हो सके, और इसके थ्रू देखिए एक साइंटिफिक टेम्पर भी बनती है। अभी के जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि बड़े होके वो भी साइंटिस्ट बनेंगे, वो भी काम करेंगे। और डेफिनेटली कितनी ज़्यादा अगर आप देखेंगे, अगर स्टूडेंट्स जो है ऐसे एक साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर लाया गया, तो डेफिनेटली भारत के लिए ही ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एक्सपोसेट मिशन, जिसको रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।